Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome back to my class. So today's topic is towards a settled life. As you know that this is the continuation of the history chapter 3 from class 6. So let's begin the chapter towards a settled life. एक निश्चित और बसे हुए जीवन की ओर. Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. आर्कियोलॉजिस्ट और पुरातत्वविदों को कुछ जगहों पे घरों के साक्ष्य मिले हैं. फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वेयर डग इनटू द ग्राउंड. जैसे कि बुर्जा होम नाउ इट इज़ लोकेटेड इन अ कश्मीर. ये कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर वैज्ञानिकों को कुछ पिट हाउसेज मिले हैं. तो ये पिट हाउसेज क्या है? पिट हाउसेज ज़मीनों के भीतर बने हुए घरों को पिट हाउसेज कहा जाता है. एंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, जिनके भीतर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है. दिस में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. संभवतः यह ठंडे के समय में उन्हें सुरक्षित रखने का काम करता था. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts. आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविदों को बहुत जगहों पे फायर प्लेस, एक कुकिंग हर्थ दैट मीन्स द फायर प्लेस, जिन जगहों पर खाना बनाया जाता है या जिसे हम चूल्हा भी कह सकते हैं. तो पुरातत्वविदों को इन पिट हाउसेज में कुछ कुकिंग प्लेस भी मिले हैं, कुछ ऐसे चूल्हा भी मिले हैं जो कि घरों के भीतर और घरों के बाहर दोनों ही स्थानों पर होते थे. विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर्स और आउटडोर्स. और संभवतः इन कुकिंग हर्थ का इस्तेमाल लोग मौसम के हिसाब से करते थे कि किस मौसम में उन्हें घरों के भीतर और घरों के बाहर में खाना बनाना होता था. सो ड्रॉ अ पिट हाउस. सम टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. बहुत सारे औजार बहुत अलग अलग साइट से मिले हैं. मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द न्यूलिथिक. तो बहुत सारे औजार जो हैं वो आरंभिक पैलियोलिथिक औजारों से बिल्कुल ही भिन्न हैं, इसीलिए इन औजारों को न्यूलिथिक कहा गया है. कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा संभव है कि बहुत सारे औजार आरंभिक पैलियोलिथिक औजारों के बहुत बाद बने हुए हों, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था. तो ऐसे औजारों को न्यूलिथिक औजार कहते हैं. These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. इन औजारों का उपयोग इन औजारों में से कुछ औजार जो न्यूलिथिक औजार थे वो पॉलिश और इनका किनारे का जो भाग था जो कटिंग करने के लिए काटने के लिए किया जाता है, ये बहुत ही धारदार थे. एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स, और साथ ही साथ एक अन्य तरह के भी औजार थे जिसे मोटार्स और पेस्टल्स कहते थे. इन मोटार्स और पेस्टल का इस्तेमाल अनाजों को कूटने के लिए या उसे ग्राइंड करने के लिए छोटे छोटे भागों में करने के लिए किया जाता था. मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे. और आज के समय में भी मोटार और पेस्टल्स का उपयोग ग्रेन्स अनाज को ग्राइंड करने के लिए या उसे कूटने के लिए किया जाता है. At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone. और साथ ही साथ कुछ औजार बोन्स या हड्डियों के भी बने होते थे. Many kinds of earthen pots have also been found. बहुत तरह के मिट्टी से बने हुए पॉट या बर्तन भी मिले हैं. These were sometimes decorated and were used for storing things. तो इनमें से कुछ पॉट्स जो थे उसका इस्तेमाल सामानों को स्टोर करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए किया जाता था. People began using pots for cooking food
especially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part of the diet. इन बर्तनों या इन पॉट्स का इस्तेमाल लोग भोजन पकाने के लिए, जैसे अनाज जिनमें चावल, दाल और गेहूँ, जो कि हमारे आज हमारे जीवन में भोजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. Besides, they began weaving cloths using different kinds of materials. For example, cotton they could now be grown. इसके अलावा लोग कपड़ों के बुनने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया था, साथ अलग अलग तरह के मटेरियल्स का यूज़ करके. और फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन, जैसे कि कॉटन एक एग्ज़ाम्पल है इसका, जो आज के समय में भी हमारे किसान उपजाते हैं. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट ऑन्स? क्या स्थितियाँ सभी जगहों पर एक जैसी ही बदल रही थी? तो इसका उत्तर होगा नॉट क्वाइट, नहीं, ऐसा नहीं था. इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, and elsewhere people adapted farming and herding slowly over several thousand years. बहुत सारे जगहों पर लोग अभी भी जानवरों का शिकार करके और जंगल उत्पाद को इकट्ठा कर अपना भोजन या जीवन चलाते थे, जबकि कुछ जगहों पर लोगों ने धीरे धीरे खेती करना और जानवरों को पालन करना शुरू कर दिया. ऐसा होने में कुछ हजार साल लग गए. Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different season. इसके अलावा लोगों ने धीरे धीरे कुछ क्रियाओं को एक साथ सम्मिलित करना शुरू कर दिया, जिसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग कामों का करना शामिल था. What about other customs and the practices? So, लोगों के रीति रिवाज और उसका पालन करने के बारे में यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे. Archaeology doesn't tell us directly about these. Scholars have studied the lives of present day. आर्कियोलॉजी पुरातत्वविदों ने अभी तक इन मानवों के बारे में और इनके रीति रिवाज के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा है. Scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. विद्वानों ने आज के किसानों और उनके खेती के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए हैं. They have also studied the lives of herders. यहाँ तक कि उन्होंने पशुपालकों के भी जीवन का अध्ययन किया है. Many of these farmers and herders live in groups called tribes. इनमें से बहुत सारे किसान और पशुपालक एक ग्रुप में रहते हैं, जिन्हें कि हम ट्राइब्स कहते हैं. ग्रुप में जब बहुत सारे किसान और पशुपालक एक ग्रुप में रहते हैं, उसे ट्राइब्स या आदिवासी कहते हैं. Scholars find that they follow certain customs and practices that may have existed earlier as well. और विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये लोग कुछ निश्चित तरह के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, और ऐसा संभव है कि पहले भी एक रीति रिवाज इन ग्रुप्स के द्वारा, इन आदिवासियों के द्वारा फॉलो किए जाते हों. सो इट्स इनफ फॉर टुडे, and please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video. See you soon in the next video.